तो सीधे आपको अब लाइव लिए चलेंगे मधुपुर, जहां पर हफीजुल हसन अंसारी नामांकन करने पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगी राकेश वहां पर मौजूद है। राकेश, क्या कुछ देखने और समझने को वहां पर मिल रहा है? देखिए, पूरे आप कह सकते हैं कि एक भीड़ के साथ, अपने चाहने वालों के साथ हफीजुल अंसारी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं मधुपुर सीट से, वो पहुंच चुके हैं सारिफ। और तस्वीरों के माध्यम से हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन अभय जरा दिखाए न्यूज़ 11 के दर्शकों को। देखिए, गेट के बाहर अभी हुजूम के साथ वो मौजूद हैं। और चूंकि अनुमंडल कार्यालय में सिर्फ 3 ही लोग पहुंचेंगे, तो इसलिए फिलहाल बाहर ही है वो, और अब अंदर आने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। देखिए, हफीजुल जी अनुमंडल कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, तो नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, संयुक्त प्रत्याशी कह सकते हैं आप। जब यहाँ से ये नामांकन करके आएंगे तब हम इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ इस बार मधुपुर जो है वो कह रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक बड़ी सभा हुई जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनके कैबिनेट के तमाम सहयोगी मंत्री मौजूद थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक मौजूद थे। गठबंधन दल के साथी के तौर पर अगर आप बात करें तो कांग्रेस के भी कई विधायक मौजूद थे। तो हफीजुल जो है वो पहुंच चुके हैं नामांकन के लिए, और थोड़ी देर में जो है नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। हम लाइव दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल वो कुछ मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन संभवतः जब वो लौट के आएंगे तभी बातचीत होगी शारिफ। तो ये 3 लोगों के साथ जो है नामांकन की जो प्रक्रिया होती है, और जो नया प्रोटोकॉल है कोविड को लेकर कि सिर्फ 3 लोग ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो उसको लेकर हफीजुल जी हैं वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ 2 और लोग हैं, और थोड़ी देर में जो ये फर्स्ट फ्लोर पर नामांकन की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में वो हिस्सा लेंगे। अब क्या सेट में वो नामांकन करते हैं वो देखना होगा। आमतौर पर आज के दौर में कोई भी प्रत्याशी जब नामांकन करता है तो 2 सेट कम से कम वो रखता है, 2 सेट में नामांकन की जाती है। तो ये देखना होगा कि क्या हफीजुल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, वो 2 सेट में नामांकन करते हैं या 1 सेट में नामांकन करते हैं। तो फिलहाल वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हम भी राकेश आप पोजीशन ले, क्योंकि सीढ़ी पर चलते हुए आपका बोल पाना जरा मुश्किल लग रहा है। मैं दर्शकों को तस्वीरों की जानकारी दे देता हूं। हफीजुल हसन अंसारी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो पहुंच चुके हैं समाहरणालय में, अनुमंडल कार्यालय में नामांकन करने के लिए। और कितने सेट में नामांकन करेंगे ये अब से थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, और आपको वो भी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी राकेश। वहां से पल पल की अपडेट्स, पल पल की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और वो अभी भी हमारे साथ लाइव जुड़े, उन्हीं के मार्फत ये तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत के दर्शक देख पा रहे हैं। और आगे भी आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से नामांकन कर रहे हैं। और नामांकन करने के बाद जब प्रत्याशी निकलेंगे हफीजुल हसन अंसारी, ये कोविड प्रोटोकॉल को लेकर टेम्परेचर नापा जा रहा है, तो तमाम जो सावधानियां वो बरती जा रही है। भीड़ की अनुमति नहीं है, भीड़ को गेट के बाहर रोका गया है, और हफीजुल हसन अंसारी दाखिल हो रहे हैं कमरे में, और अब वो नामांकन करेंगे। और नामांकन करके जब वो निकलेंगे तब हमारे सहयोगी उनसे खास बातचीत करेंगे, वो बातचीत भी आपको हम सुनाएंगे। और इससे पहले सभा हुई है वहां पर मधुपुर में, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उपस्थित हुए थे। उन्होंने हौसला बढ़ाया है, अपील की है जनता से, मधुपुर क्षेत्र की जनता से, कि वो हफीजुल अंसारी को जिताए। साथ ही साथ इनकी जीत एक श्रद्धांजलि के तौर पर होगी हाजी हुसैन अंसारी को, तो पर्चा अपना सौंपते हुए। और सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। हमारे सहयोगी राकेश और कैमरा पर्सन अभय उनके साथ मौजूद हैं, दोनों हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, और पल पल की तस्वीरें, पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें, आप सीधी तस्वीरें मधुपुर से देख रहे हैं, जहां हफीजुल हसन अंसारी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हैं और नामांकन पर्चा वो दे रहे हैं। और ये मीडिया के लिए तस्वीरें भी दी जा रही है, और जब नामांकन हो जाएगा तब उसके बाद हफीजुल अंसारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ 11 भारत पर रहेंगे, खासतौर पर बातचीत करेंगे वो हमारे सहयोगी राकेश से, तो वो अंश भी आपको हम दिखाएंगे। अब कागजी प्रक्रिया है, कागजों की जांच की प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को किया जा रहा है। और इससे पहले
वहां पर एक सभा की गई है, शक्ति प्रदर्शन हुआ है, महागठबंधन की एकता दिखाने की कोशिश की गई है। तमाम दलों के नेता, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें या आरजेडी के, तीनों ही दलों के से शामिल मंत्री, सरकार में विधायक और नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। शायद मीडिया को इस पूरे प्रोसेस से बाहर किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। तो राकेश, हमारे सहयोगी अब मुझे लगता है कि उस पोजीशन में आ गए हैं कि वो हमसे बातचीत कर पाए, क्योंकि अभी जब वो दाखिल हो रहे थे तो काफी भीड़ भाड़ थी वहां पर, तो जानकारी उन्हीं के मार्फत आ रही थी, तस्वीर उन्हीं के मार्फत आ रही। राकेश, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो आपसे जानकारी चाहेंगे कि मीडिया को वहां से बाहर किया गया है और जो प्रोसेस है कागजात की जांच की वो की जा रही है। तो शायद अभी लोकेशन पोजीशन चेंज हो रही है हमारे कैमरा यूनिट की, हमारे सहयोगी की, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही। हालांकि तो राकेश, हमारे सहयोगी लगातार लाइव वहां से जुड़े हुए हैं और पल पल की तस्वीरें, पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश, अब जी मैं आपको देख पा रहा हूं स्क्रीन पर, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए बात करने के पोजीशन में। राकेश, जिस तरह से वहां पर अब प्रत्याशी वो पहुंच चुके हैं, अपना नामांकन पर्चा दे दिया है, पेपर्स की जांच की जा रही है, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? नहीं शारिफ, देखिए 2 सेट में नामांकन उन्होंने किया है और फिलहाल जो कागजों की जांच की जा रही है, जो औपचारिकताएं है उसको फुलफिल किया जा रहा है और तकरीबन 10 से 5 मिनट का ये समय लगेगा शारिफ, जब तमाम कागजों की जांच हो जाएगी और उसके बाद फिर जब हफीजुल अंसारी जब नीचे आएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है मधुपुर सीट से, आप कह सकते हैं महागठबंधन के भी प्रत्याशी हैं क्योंकि पूरा महागठबंधन इस चुनाव में उनके साथ है। तो जो जैसे ही नीचे आते हैं फिर उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि जो पिता की सियासी विरासत है उसको वो आप आगे कैसे ले जाएंगे और किस तरह का चैलेंजेस है मधुपुर को लेकर उनके समक्ष। तो इन तमाम विषयों को लेकर हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो पेपर्स दिए गए हैं, जो नामांकन पत्र भरा गया है, जो दिया गया है, तो उसकी जांच की जाती है कि कहीं कुछ छूट ना गया हो, कुछ गलतियां ना हो कर ली गई हो प्रत्याशी के द्वारा। तो उन तमाम विषयों को लेकर जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो जांच करते हैं और जो जानकारी है शारिफ 2 सेट में नामांकन दर्ज किया है इन्होंने। आमतौर पर अब जो भी प्रत्याशी नामांकन दर्ज करते हैं 2 सेट में ही करते हैं, तो इन्होंने भी 2 सेट में किया है कि अगर एक में थोड़ी बहुत गलती भी रह जाए तो वो दूसरा जो है वो सही होता है। तो उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और लगभग आमतौर पर 5 से 10 मिनट का समय लगता है शारिफ। तो उसके बाद जब वो जैसे नीचे आते हैं हम उनसे जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मधुपुर का जो सियासी मिजाज है वो इस बार क्या कह रहा है। जी, जाहिर तौर पर जब वो निकलेंगे तब आप उनसे समझने और जानने की कोशिश कीजिए। राकेश, तब तक आपको थोड़ी राहत दे रहे हैं, आप लगातार भागदौड़ भी कर रहे हैं, तो आप पानी पिए क्योंकि आपकी आवाज आपका साथ नहीं दे रही है। आपके पास हम जल्द लौटेंगे जब हफीजुल हसन अंसारी वापस आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया राकेश आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण तस्वीरों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया।